Students, open your page number 57. Exercise 3A. Today we will solve objective question number 1, 2 and 3. Question number 1 is fill in the blanks. जी, fill in the blanks. देखिए यहाँ पर A में इसके जो कि गिवन फ्रैक्शंस है उसके डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होंगी स्टूडेंट्स? मैंने क्या कहा था, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर कॉमन होते हैं वो कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस. बी, यहाँ पर देखें गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अनकॉमन है ना, तो जिनके डिनोमिनेटर्स अनकॉमन थे वो कौन सी फ्रैक्शंस थी? अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस. जी स्टूडेंट. सी 20/32 एंड 5/8. देखिए यहाँ पर 20/32 एंड 5/8 जो कि है ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं आपको मालूम है? देखिए 20/32 ये 4 सेम टेबल पर काटे होते हैं ना, 4 पे 4 5 द 20, 4 8 द 32. तो ये कौन सी फ्रैक्शंस होंगी आप लोग बताएं? इक्वलेंट. क्या? इक्वलेंट. डी 3/5 इज डैश देन 5/6. 3/5 जो क्या है ये है स्मॉलर देन 5/6. ई जो क्या है 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन डैश ऑर्डर. तो यहाँ पर ये मेरे पास कौन से ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में. यहाँ मैंने लिख लिया असेंडिंग. ये स्टूडेंट्स नीचे मैंने आपके आंसर राइट डाउन कर लिए हैं, ज़रा प्लीज़ काइंडली इन्हें चेकआउट कीजिएगा. ए लाइक, बी अनलाइक, सी इक्वलेंट, डी स्मॉलर, ई असेंडिंग. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. 3/8 क्या है मेरे पास? 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या है? फॉल्स. बी द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 5/15 इज़ 1/3. जी मैं इसे सेम टेबल पे कट करूँ तो 5 1 द 5, 5 3 द 15. ये मेरे पास स्टेटमेंट क्या आ रही है? ट्रू. 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 7/10. नो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या है? फॉल्स. जी डी देखें मेरे पास डी क्या है? द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12. अगर मैं 6 और 4 का एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 12. तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या हो गई? ट्रू. लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर. जी स्टूडेंट, जो मेरे पास लाइक फ्रैक्शन है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है मेरे पास? ट्रू. स्टूडेंट्स इस तरह करें, मैंने आपके नीचे आंसर राइट डाउन किया है, काइंडली इन्हें ज़रा चेकआउट कीजिएगा. ए फॉल्स, बी ट्रू, सी फॉल्स, डी ट्रू, ई ट्रू. 3 is select the correct answer from the given option. A the lowest form of 100/275 is. जिस स्टूडेंट्स ने मैंने यहाँ पर सोल्व किया है, देखिए मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर क्या आया? 4/11. तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया? 4/11 को टिक कर लिया. बी 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर. आप लोग को ये एक्सरसाइज में पहले ही समझा चुकी हूँ. हम लोगों ने क्या करना होता है? एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर्स को क्या करना होता है? कॉमन करना होता है. और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है. यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन आपका सोल्व किया है, इसको ज़रा रीड आउट करें और इसको देखें. ये देखें 1/4, 2/9 और उसके बाद मैंने इसके डिनोमिनेटर्स को क्या किया? कॉमन कर लिया. यहाँ पर उसके बाद मेरे पास आंसर इसका क्या आया? इसका आंसर मेरे पास आया 7/12, 1/4, 2/9. तो ऊपर भी मैं इसके आंसर को क्या करूँगी? टिक कर लूँगी. यहाँ पर मैंने इसको टिक भी किया है. सी द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 128/336 इज. इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर सोल्व किया है. देखिए इसका आंसर मेरे पास क्या आया है? 8/21. तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगी? 8/21 को यहाँ पर मैं क्या करूँगी? 8/21 को टिक कर लूँगी. डी 15/64 एंड 3/8 आर. यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर क्या है? अनकॉमन है. तो कौन सी फ्रैक्शंस होंगी? अनलाइक फ्रैक्शन. ई देखें अनलाइक फ्रैक्शन हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर. ये मेरे पास इसका आंसर है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. गुड लक. दुआ में याद रखिएगा.